वर्ष 2004 में काव्या अपने कुछ साथियों के साथ पहाड़ी इलाकों को देखने के इरादे से गई थी। वे लोग पहाड़ियों के प्राकृतिक छटाओं को देख एक सुखद आश्चर्य का अनुभव कर रहे थे। काव्या घूमते हुए अपने साथियों से थोड़ी दूर चली गई। उसकी नजर सामने घनी झाड़ियों के बीच एक छोटी सी वस्तु पे पड़ी। काव्या सोचने लगी, आखिर ये चीज है क्या, जाकर देखती हूँ। काव्या ने देखा कि वो एक डायरी है जो पूरी तरह से सील किया हुआ है। काव्या को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये डायरी किसकी है और यहाँ कैसे पड़ी हुई है। काव्या ने उस डायरी को उठाकर अपने पास रख ली और इसकी जानकारी अपने साथियों को भी नहीं दी। रात को जब काव्या अपने घर को लौटी तो वो इसी उधेड़बुन में थी कि आखिर डायरी में क्या है, शायद मुझे इसे खोल कर देखना चाहिए। पर क्या ये करना सही होगा? किसी की डायरी को छूना अच्छी बात तो नहीं, पर आखिर ये डायरी किसकी है? जब तक मैं इसे खोलूंगी नहीं तब तक मैं जान नहीं पाऊंगी। सोचते सोचते रात से सुबह हो गई, पर काव्या उस डायरी को खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। पर अगली रात काव्या ने उस डायरी को खोलने का फैसला किया। कैसे सच थे जो अभी काव्या के सामने आने बाकी थे। आखिर क्या था उस डायरी में जिसे काव्या शायद अपने सपने में भी नहीं सोची थी? आखिर किस तरह की सच्चाई से काव्या रूबरू होने वाली थी? रात हो गई और काव्या उस डायरी को खोलने का प्रयास करने लगी। डायरी इस तरह से सील की हुई थी कि अगर थोड़ा भी जोर लगाया जाए तो वो फट सकती थी। पर काव्या धीरे धीरे उस डायरी को अच्छे से खोल दिया। उसकी हाथें कांप रही थी। खुद काव्या भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है। और काव्या ने उस डायरी के पहले पृष्ठ को पढ़ा और उस पर लिखा हुआ था कि मैं सागर हूँ, मेरा कोई नहीं इस दुनिया में। मैं हूँ कहाँ मैं खुद नहीं जानता। मेरे माता पिता के मृत्यु के बाद आज पहली बार मैं इस डायरी पे अपने डर, दुख एवं सुख के क्षणों को अक्षरों में व्यक्त करने जा रहा हूँ। सुबह मेरी नींद मेरी माँ की आवाज से खुली कि नाश्ते का समय हो गया है। अब तो उठो, और कितनी देर सोए रहोगे। मैं आंखें मलता हुआ उठ गया और हाथ मुंह धोकर मैं माँ से मिलने रसोई घर में गया तो वहाँ कोई नहीं था। मेरी माँ वहाँ नहीं थी। मैंने अपने पिताजी को भी आवाज लगाई पर वो भी घर में नहीं थे। मुझे घबराहट होने लगी कि इतनी जल्दी वे चले कहाँ गए। मैंने इधर उधर आवाज लगाई पर वे कहीं नहीं दिखे। मैं सोच रहा था कि थोड़ी देर पहले तो मेरी माँ ने मुझे आवाज लगाई थी और पल भर में कहाँ गायब हो गई, वो भी बिना बताए। मेरे घर के आसपास किसी और का घर भी नहीं था, तो आखिर वे चले कहाँ गए? ये बात सच थी कि इतनी जल्दी वे बाहर तो नहीं जा सकते। अगर वे घर में ही मौजूद हैं तो मुझे दिख क्यों नहीं रहे? अगर मैं किसी को ये बात बतलाऊं तो लोग हंसेंगे मुझ पर। और ये बात सच भी है, कोई कैसे हम पे यकीन करेगा कि अचानक मेरे माता पिता गायब हो गए। जोर से खिड़की खुलने की आवाज आई और मेरी नींद खुल गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरा सपना था। इस सपने से बाहर आकर मैं काफी खुश था, क्योंकि इस सपने ने मुझे काफी बेचैन कर दिया था। नींद खुलते ही मैंने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि बाहर जोर का तूफान आया हुआ है। तेज हवा चल रही है। धूल मिट्टी से बने कोहरे के सिवा बाहर और कुछ नहीं दिख रहा था। मैंने झट से उस खिड़की को लगा दिया और फिर माँ से मिलने उनके पास जाने लगा। पर ये क्या, माँ तो मुझे कहीं दिख नहीं रही थी और मेरे पिताजी भी कहीं नहीं दिख रहे थे। बिना बताए वो चले कहाँ गए? जब तक मैं सोया रहा उसी बीच वो चले गए, पर कैसे? मेरे सपने सच हो रहे थे।